अर्चला त्रिपाठी है और पिछले लगभग 20 साल से गवर्नमेंट जॉब मेडिकल कॉलेज कोटा में सीनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट पर काम कर रही हूँ। और हस्बैंड के काफी सारे बिजनेसेस हुआ करते थे, ट्रेडिशनल बिजनेस, हमारी बहुत अच्छी पोल्ट्रीज का काम था, पेट्रोल पंप था, प्रॉपर्टीज का काम करते थे, बहुत सारी डीलरशिप्स ली हुई थी, बहुत अच्छी, मतलब 3 ऑडिटेबल फर्म थी हस्बैंड की। लेकिन और बहुत हार्ड वर्क हम लोग किया करते थे। मैं 19 इयर्स की एज से मैं भी जॉब कर रही थी, वो भी अपने बिजनेसेस पे फोकस्ड थे। तो जिंदगी चल रही थी, दाल रोटी चल रही थी। लेकिन जिस हिसाब से मेहनत कर रहे थे और जिस हिसाब से हम सोचते थे, वो सपने वहां पूरे नहीं हो पा रहे थे, जिंदगी कट रही थी बस। लेकिन भगवान की कृपा से जिस तरह से आज आप लोगों को इस मीटिंग में बैठने का मौका मिला, अभी सब कुछ डिजिटल हो चुका है, उसी तरह से हमको ये मीटिंग देखने को मिली कि किस तरह से एक परिवर्तन अगर आप लाइफ में लेके आ सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करके, लोगों को शेयर करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो वो प्रोडक्ट्स मुझे भगवान की कृपा से डॉक्टर सुरेखा भार्गव और हमारी ग्रेट अपलाइन जितेंद्र भैया, आभा भाभी के लिए मैं आप सभी लोगों से क्लैपिंग करवाना चाहूंगी। उन्होंने एक बार इसी तरह से जैसे आज आप सब लोगों के सामने प्रेजेंटेशन हुआ है, उन्होंने भी हमें प्रोडक्ट्स बताया और इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप पैराशूट, खुला हुआ पैराशूट और खुला हुआ छाता कब काम आता है? जब ये सब खुले हुए हो। तो जब खुले हुए दिमाग से हम किसी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, तो वही हमारे काम आती है। तो आप सभी लोगों से मैं ये भी कहूंगी कि आज आपने जो भी चीज देखी और सीखी, उसको बिना किसी प्रीवियस किसी ओरा को लिए, क्योंकि कई सारी लोग बाग पहले से इतना सोच के बैठे हुए होते हैं इस इंडस्ट्री के लिए कि ओपन माइंडेड होकर ओपन माइंड से इसको समझ नहीं पाते, और वही एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारी सक्सेस को आगे ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, भगवान की दया से उस दिन हम लोग ओपन माइंडेड होकर इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे थे। कई सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही थी जो यहाँ बैठे हर एक इंसान के साथ चल रही है, क्योंकि मेरे पास जॉब था, हस्बैंड के साथ बिजनेसेस थे, तो सारी तरह की जो अच्छी चीजें थी वो हम देख रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी और हमारे सपनों को कहीं पूरा नहीं होने दे रही थी। वही हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। हमने जब प्रोडक्ट्स का यूज करना शुरू किया तो लगा प्रोडक्ट्स तो सचमुच अमेजिंग है, और सब लोगों की हमारी हमारी जेब के अनुसार तो है ही सही, और हम जिनको बताएंगे इन प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करना भी बहुत आसान है, इंडियन पॉकेट के अकॉर्डिंग है, मनी बैक गारंटी वाले प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सारी स्पेशलिटी हैं जो आप लोग सभी जानते हैं। उसी को करते करते लोगों ने बहुत मना किया, हमने डेमो किट बनाया राजस्थान में, ऑलमोस्ट उस वक्त इतना कोई बिजनेस नहीं था, लोगों ने बहुत मना किया कि आप लोगों का इतना अच्छा जॉब है, बिजनेसेस हैं, फिर क्यों ये साबुन तेल के छोटे से काम में लग गए हो, ऐसी क्या परेशानियां आ गई हैं। लेकिन हम विजन देख चुके थे इस इंडस्ट्री का। डॉक्टर सुरेखा भार्गव ने जब हमें बताया कि वो 2 लाख रुपए पर डे के अर्न कर रही हैं, पर डे 2 लाख रुपए दोस्तों, पर डे 2 लाख रुपए। वही मैं उस जॉब को 19 साल से खींच रही थी, लेकिन मेरी सैलरी उसकी 10% भी नहीं थी। उनकी पर डे की इनकम की आधी भी मेरी सैलरी नहीं थी तब। तो मैं सोचती थी कि कहाँ ये घूंघट में एक औरत इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में, उनके हस्बैंड को पैरालिसिस हो रखा था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी कई सालों वो बिजनेसेस को पूरा टाइम भी नहीं दे पाई थी, और आज 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पर है। और इतना ही टाइम मैं अपने जॉब में रोज दे रही हूँ, रोज दे रही हूँ, रोज दे रही हूँ, सर्दी में नहा के भी जा रही हूँ, तो गर्मी में तेज पसीने को भी देख रही हूँ, अपने बच्चों को भी छोड़ के जा रही हूँ, हर चीज को छोड़ छुड़ा के प्रायोरिटी पे मुझे जॉब को रख के सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, और मैं वहां नहीं पहुंच पा रही हूँ। कंपेयर किया मैंने अपने आप को, तो लगा कि अब ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है, प्रोडक्ट यूज किए तो बिलीफ लेवल बढ़ा, और उसके बाद जब लगे हम डेमो किट उठा के चल पड़े। हम रोज एक की हमारी जितना भी डेमो किट होता था, हर दिन एक नया बन जाता था। इतने सारे डेमो किट, इतना इतना डेमो दिखाते थे, डेमो किट के प्रोडक्ट्स रोज की रोज खत्म कर देते थे। आप सब लोगों को यही बोलना चाहूंगी, जितना बड़ा डेमो किट होगा, जितना ज्यादा आप उसको खर्च करेंगे ना, उतने ही गुना आप लोगों की इनकम बढ़ती चली जाएगी। 3 तरह के डेमो किट जरूर बनाइए। वेल का अलग होना चाहिए आपका, आपके अर्बन कलर्स का अलग होना चाहिए, होम केयर प्रोडक्ट्स का अलग होना चाहिए। जिसका जितना बड़ा होगा डेमो किट, उसका उतना ही बड़ा होगा बिजनेस। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने डेमो किट पे ध्यान दीजिए। और एक ये सब करते हुए क्या हुआ कि 9 महीने में हम लोगों ने हमारे नाम से एक ब्रांड न्यू कार मोदी केयर के थ्रू अचीव। बिलीफ लेवल और बढ़ता गया दोस्तों। लोगों ने जो मना किया था,
अब उनकी तरफ आखिरी स्माइल हमें लगने लगी थी कि अब स्माइल हमारी ही जो है वो जीत रही है। उन लोगों का जो वो हंस रहे थे, हम लोग जब डेमो दिखा रहे थे तो हमें लगता था कि एक ना एक दिन तो सफलता जरूर मिलेगी। हम लगातार बार बार हमारे जो बेसिक्स हमको सिखाए जा रहे थे बस हम उन पे चलते चले जा रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर उस पहाड़ पर डॉक्टर सुरेखा भार्गव पहुंच चुकी हैं, जितेंद्र भैया आभा भाभी पहुंच चुके हैं, कई सारे मोदी केयर के सक्सेसफुल लीडर्स वहां पर पहुंचते जा रहे हैं, तो रास्ता तो सुगम है, वहां पर हम भी जा सकते हैं। और हमने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया था कि हमें भी वहां जाना है, हमें भी जरूरत है, हम भी चाहते हैं बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स हमारे पास हों, बहुत बड़े बड़े हमारे पास मकान हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, और बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम कर जाएं कि हम रहे ना रहे, एक बहुत मोटी पैसिव इनकम उनके पास आती रहे। ये सारी चीजें हम जिंदगी में चाहते थे, लेकिन सपने तो थे, प्लेटफॉर्म अब मिला था दोस्तों। करते 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 लोग मना करते रहे, हम सीखते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। लोगों की ना जैसे भी हम सुनते थे, हम अपने आप को और मजबूत करते थे कि अब तो करके दिखाना है। आप सब लोगों के साथ यही हो रहा होगा मुझे पता है, लेकिन सपने हमारे हैं। हमारी जो बगिया है ना, उसको उजाड़ने का मौका, उजाड़ने का हम किसी और को अधिकार नहीं दे सकते। हमारे सपने हैं तो पूरे हमें ही करने होंगे। खुद के मरे ही स्वर्ग दिखेगा, खुद हमें ही उसके लिए करना पड़ेगा। 9 महीने में कार ली, 1 साल में फॉरेन ट्रिप अचीव किया, और 1 साल के अंदर हमारी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ हो चुकी थी। अब दोस्तों सिस्टम पे विश्वास और बढ़ता जा रहा था, लोगों को भी यकीन होता जा रहा था। धीरे 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 जैसे जैसे सक्सेस मिलती गई, लोगों का विश्वास बढ़ा और लोग बाग हमारे साथ चलते रहे। चलने से आज क्या हुआ कि लगभग 6 जीबीडी हमारी टीम में है, 8.5 लाख रुपए की हमारा हाईएस्ट चेक था, लगभग 8-9 फॉरेन ट्रिप्स हम कर चुके हैं, घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, लगभग हर साल एक गाड़ी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन पेरेंट्स ने हमको पैदा किया था, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड के पापा मम्मी, हमारे पेरेंट्स का कितनी बड़ी उम्मीदें होती हैं हमसे, हम उन उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। हमने उनको 4 धाम की यात्रा नहीं फ्रेंड्स, 4 कंट्रीज के लिए 4 कंट्रीज पे हम उनको घुमाने लेके गए। मैं बोलती हूँ पैसा सब एक तरफ है, लेकिन वो जो चीज अचीव की ना, उसका जो उस वजह से हमारी नाक जो थोड़ी उठी, हमारी गर्दन जो उठी, उसकी बात ही कुछ अलग है। वो सिर्फ दिल दिल का एक एहसास है, सिर्फ वो फील करके ही उस बात को समझाया जा सकता है। और मैं क्या कहूँ फ्रेंड्स, अभी मेरे हस्बैंड का बर्थडे था 20 दिसंबर को, मनीष त्रिपाठी जी का। जब से मोदी केयर ज्वाइन किया है, 1 साल के बाद से उनका बर्थडे ऐसा होता है कि इतने हजारों मैसेज ग्रुप में होते हैं, हजारों मैसेज व्हाट्सएप पे पर्सनली पड़े होते हैं, फेसबुक पे इतने लोग, घर के बच्चा बच्चा केक काट रहा है, उनको विश कर रहा है। ये मान सम्मान और प्यार, अगर मैं मेरी जॉब को कर रही होती, उनके बिजनेसेस चल रहे होते, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, मैं बोलूंगी मोदी केयर की पावर है, हमारी पावर नहीं थी फ्रेंड्स। हम हमारी ताकत तो मैं अपने जॉब में और ये अपने बिजनेसेस में पूरी लगा चुके थे, लेकिन हम एक किराए के मकान में आ चुके थे उन सारी पावर्स को लगा के। और आज हम हर साल एक अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हर साल 2 फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, एक अच्छी पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लग्जरियस कार्स हमारे पास हैं। वो जो जिंदगी में चेंज आया है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हकदार है, एक ही प्लेटफॉर्म है, मिस्टर समीर मोदी जी का दिया हुआ मोदी केयर। आप सभी लोग अपनी जगह पर बैठे हुए समीर मोदी जी के लिए क्लैपिंग करिए, हमारे गॉड फादर मिस्टर समीर मोदी जी। इसलिए क्योंकि वही प्लेटफॉर्म आज आप लोगों को भी मिल चुका है। और अब हम लोगों के पास ये कभी कहने के लिए मौका नहीं मिलेगा कि भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी। सभी के पास वही अपॉर्चुनिटी है, वही प्रोडक्ट्स, वही सिस्टम, वही प्लान, वही समीर मोदी जी, वही डॉक्टर सुरेखा भार्गव, वही सारी अप्लायंस, सब कुछ वही। उसी अपॉर्चुनिटी में कोई क्यों बड़ा हो जाता है और कोई क्यों वहीं रह जाता है। सबसे पहले अगर आप सफल हो रहे हैं तो तालियां अपने लिए बजाइए, और अगर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पहली उंगली अपने ऊपर उठाइए। ये देखने की जरूरत है कि हमारे वर्क एथिक्स में कहाँ कमी हो रही है। फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स तो सबको आती है, चैलेंजेस सबके सामने आते हैं। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी मैं। 2 पत्थर, एक बार बड़ी बड़ी 2 चट्टाने रास्ते में पड़ी हुई थी, तो एक शिल्पकार आया, मूर्तिकार जो होते हैं मूर्ति बनाते हैं, उन्होंने एक पत्थर पे चोट मारना शुरू की,
और उसको शेप देने की स्टार्टिंग की, तो पत्थर चिल्ला के बोला, नहीं मैं ये दर्द नहीं सह सकता, मुझे छोड़ो, मुझे बख्शो, मुझे मुझे ऐसा ही रहने दो जिस हाल में मैं हूँ। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ा, दूसरे पत्थर पर लगा, उस पत्थर पे रोज वो मेहनत करता, रोज बहुत तरह से उसको तराशता, बहुत तरह तरह की चोट, हजारों चोटें उस पत्थर ने खाई, और एक दिन वो पत्थर देवता की मूर्ति में बदल गया। चैलेंजेस सबके सामने आएंगे, लेकिन जो चोट खाता है वही महान बनता है। हुआ क्या, जब वो पत्थर मूर्ति में बदल गया तो मंदिर के अंदर उसको रखा गया, उसकी रोज लोग बाग बहुत पूजा करते थे, अगरबत्ती लगाते, दीपक लगाते, प्रसाद चढ़ाते, उनका हाथ जोड़ते रोज के रोज। और वो जो पत्थर जिसने कहा था मैं तकलीफें नहीं सह सकता, मुझे आप बख्शो, मैं जिस हाल में हूँ उसमें ठीक हूँ, उस पत्थर को मंदिर के बाहर रख दिया गया था, और उस पत्थर पर रोज नारियल को फोड़ा करते लोग, चोट उसको अभी भी खानी पड़ रही थी, नारियल की रोज उस पर चोट पड़ती, और उस नारियल को जिस मूर्ति ने सारे दर्द सहे थे उसके पास जाके चढ़ा दिया जाता। तो जिंदगी आपकी है फ्रेंड्स, आप उसको किस तरह से जीना चाहते हैं। चैलेंजेस तो बार बार फेस करना है, या तो जिंदगी में 2-3 साल मोदी केयर के साथ अपने आप को झोंक डालो, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, और या फिर उस बेकार पत्थर की तरह जिंदगी को हर दिन चैलेंजेस के साथ जीते चले जाओ। मोदी केयर में अगर एक बार ढंग से काम कर लिया ना, तो आप अपनी जनरेशंस के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन जाओगे, जनरेशंस के भगत सिंह बन जाओगे। और एक बार का किया हुआ काम, यही वो इंडस्ट्री है जो कंज्यूमर बेस बन जाता है और पैसिव इनकम आपको देगी। यहाँ का जो किया हुआ काम है भी आपने परिवर्तन में देखा होगा, या तो 5 साल का प्लान है या 50 साल का प्लान है, चॉइस आपकी है। जिंदगी भर घिसना है, अपनी जनरेशन को भी उसी जगह छोड़ के जाना है, उससे बुरी हालत में छोड़ के जाना है, या फिर जिंदगी में 2-5 साल ढंग से मोदी केयर करके और जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाना है कि आने वाली जनरेशन के स्ट्रगल्स को भी खत्म कर जाना है। चॉइस हमारी है। यहाँ इस बिजनेस में कुछ भी नहीं लगता। यहाँ आप लोगों को सबको पता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हस्बैंड से कोई सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोग जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कहीं इधर उधर से ले रहे हैं उनको चेंज करना है। और हमेशा प्रोडक्ट्स तो लेडीज की चॉइस से ही घर में आते हैं, तो वो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ हमारा हो नहीं रहा, या हमको किसी बॉस के डंडे के साथ काम नहीं करना, या हमारे पास कोई लॉस नहीं है तो टेंशन नहीं है, तो कोई टारगेट नहीं है, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हम जब चाहे तब इस बिजनेस को करते हैं, परिवार को संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए। और यहाँ पर हमको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हम और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, हमको कोई ना कोई सिखाने वाला, जिसको हम बोलेंगे हमारी अपलाइन, हमेशा हमारे साथ होती है। नहीं तो कहीं हम और बिजनेसेस की बात करें तो हमेशा वहाँ टांग काटने वाले, हमारी लैग पुलिंग वाले लोग ज्यादा होते हैं। एक दूसरे के बिजनेस में कॉम्पिटिटर बन के एक दूसरे के बिजनेस को खत्म करना ज्यादा पसंद करते हैं वहां लोग। लेकिन यहाँ सिस्टम आपको सिखाता है, आपकी अपलाइन सिखाती है कि हम कैसे हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक विल पावर की जरूरत होती है, कुछ भी नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लॉस नहीं है, बॉस नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतनी सारी बेनिफिट्स हैं। लेकिन यहाँ एक चीज जरूर चाहिए, वो है हमारी जिद, हमारा सपना, हमारी विल पावर। अगर हम यहाँ चाहेंगे ना, हम कायनात से मांगेंगे, जैसे हमारी सुरेखा दीदी बोलती है, अगर हम कायनात से मांगेंगे, हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी, तो जरूर हम बेसिक्स के साथ एक्शन करते चले जाएंगे और यहाँ सपना जरूर पूरा होगा। विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। और लेडीज के लिए तो मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर बैठी हुई जितने लोग हैं पार्टिसिपेंट्स, उनमें से ज्यादातर मुझे लेडीज नजर आ रही हैं। तो मैं बोलूंगी 76% लेडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और लेडीज के लिए इसीलिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि जॉब के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जॉब में, हम हमारे सपने पूरे नहीं, फैमिली के साथ कई सारे कंप्रोमाइज हमको करने पड़ते हैं। और एक लेडी की अगर मैं बात करूं, तो जब उसकी शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो उसका कैरियर कई बार बहुत बुरी तरह से स्पॉइल होकर रह जाता है। उस वक्त वो अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाती है, कई बार उसको जॉब से क्विट करना पड़ता है, या फिर उसके पैकेजेस कम हो जाते हैं और वो फिर अपने आप को अपडेट नहीं रख पाती है, तो आगे उसको हाई सैलरीज भी नहीं मिलती, या फिर उनके जॉब्स चले भी जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री तो ऑलरेडी प्रूवन है लेडीज के लिए। यहाँ तो ऑलरेडी 76% लेडीज काम कर रही हैं, और
सबसे अच्छी इंडस्ट्री यही है, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के साथ में आप उन चीजों पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल सच को सच बता रहे हैं, हम ही इन प्रोडक्ट्स के यूजर हैं। और बेस्ट यूजर कौन होता है घर का, हर चीजों की हर चीज यूज करने वाला इंसान कौन है? बेस्ट यूजर लेडीज होती हैं। और जो बेस्ट यूजर होता है वही बेस्ट सेलर होता है। एक सेटिस्फाइड यूजर जो होता है ना, वही सबसे बड़ा सेलर होता है। तो हम बेस्ट यूजर हैं, इसीलिए हम सेल्स में भी एक्सपर्ट हैं इन प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, बिलीफ है, हम इनको यूज करते हैं, इसलिए हमें पता है कि इनको यूज करने से क्या क्या फायदे होते हैं। इसके अलावा पैसों की जरूरत हमारी ज्यादा होती है, क्योंकि कुछ भी चीज घर में सामान परचेज कर रहे हैं तो वो हमारी जरूरत है, बच्चों की पढ़ाई वो हमारी जरूरत है, हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करना है हमारी जरूरत है, हमको बहुत सारी ड्रेसेस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, और बड़े बड़े सपने जो होते हैं ना वो हमारे होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको दबा के बैठ जाते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इसलिए। फ्रेंड्स, यही वो बिजनेस है, आप सभी लेडीज से बोलना चाहूंगी, यही वो बिजनेस है जहां आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप लोग देख रहे हैं कि मोदी केयर से कितनी ऐसी लेडीज हैं जो इस रास्ते पे चलती रही, उनका विजन क्लियर रहा, और आज वो एक सक्सेसफुल लेडीज, सक्सेसफुल लीडर में बदल बदल चुकी है। उनको उनकी वजह से पता नहीं कितनी सारी लेडीज की लाइफ चेंज होने जा रही है। आप हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम जो इस बात को सुन रहे हैं, क्या हमारे सपने नहीं है? जब वो कर सकती हैं तो हम नहीं कर सकते? आज कितने सारे चैलेंजेस में, एक दूध वाली, दूध जो बेचा करती थी विजय लक्ष्मी जी, आप सब लोग जानते हैं, आज वो 5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रही है। एक ऐसी लेडी, कांता शाह जी की बात कर रही हूँ मैं, जिनके हस्बैंड कैंसर से एक्सपायर हो गए, आज 3 लाख रुपए पर मंथ की इनकम अर्न कर रही है। तो फिर क्यों आप और हम में ऐसा क्या, भगवान ने कुछ, भगवान की तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई, उन्होंने तो हमें पूरा बनाया है, बोलने की ताकत दी है, सोचने की ताकत दी है, पूरे हाथ पैर दिए हैं, और सबसे बड़ी बात अब तो ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो फिर क्यों आप और हम इस बिजनेस को ढंग से नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं कमी हमारे पास है, हमारे अंदर है, उसको सोचने की जरूरत है फ्रेंड्स। और उसके लिए क्या करना है? हमको ज्यादा से ज्यादा सीखना है, अपने विल पावर को स्ट्रांग रखना है, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करना है कि जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, जब इतने लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, और मैं कोशिश तो करूंगी, कोशिश करूंगी, खेलूंगी और जीतूंगी। इसके अलावा कनेक्टिविटी क्या चाहिए इस बिजनेस में? प्रोडक्ट यूज करने और करवाने, वो तो हम वैसे भी करवाते हैं। आज हम जब अपने फ्रेंड्स से गॉसिपिंग कर रहे होते हैं या फैमिली में अपने रिलेटिव से, देवरानी जेठानी बहनें आपस में बातें करती है, तो यही तो बात करते हैं, तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, सूट कितना सुंदर लग रहा है, कहाँ से लिया, कि खाने की कोई चीज है तो ये कैसे बनाई, कहाँ से ली। हम ऑलरेडी बहुत अच्छे शेयरर होते हैं, लेकिन हमारी उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं, हमारी उन बातों से हम और लोगों के सपने पूरे कर रहे होते हैं। क्यों नहीं हम उन बातों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके जाएं, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं, और उन बातों से कुछ ऐसी मिसाल कायम कर दें कि हमारी, हम तो जीते ही सही, हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम कर जाएं कि हम बेस्ट मॉम कहलाएं, हमारे हस्बैंड के लिए कुछ ऐसा करें कि वो जिन टेंशन्स में आज जॉब कर रहे हैं या किसी बिजनेस को खींच रहे हैं, जिसका हमको एहसास भी नहीं है, वो शायद बताते भी नहीं कि उनके बिजनेस में उनके साथ कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनके सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो क्यों नहीं, कोई जिम्मेदारी हस्बैंड्स ने तो नहीं लिया, आदमियों ने तो नहीं लिया कि वही कमाएंगे और घर का खर्चा निकालेंगे, खुद फटेहाल रहेंगे लेकिन अपनी फैमिली को चलाएंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है, उतनी ही बनती है। आज जब हम बात करते हैं किसी भी हक को लेने की, राइट्स को लेने की, तो हम बराबर से कदम रखना 50% पे आता है, बराबर से हस्बैंड से, सारे आदमियों से मुकाबला करते हैं, तो फिर काम करने में क्यों हम पीछे रह जाते हैं? जब हम चाहते हैं बराबर से पाना, तो बराबर से काम करने का भी हमारा कर्तव्य बनता है, और उस कर्तव्य से हमको नहीं हटना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी आदमियों की तरह मान सम्मान हो, हमारी भी घर में कुछ वजूद हो, हमारे बच्चे हमारा रेस्पेक्ट करें, हमारे हस्बैंड करें, हमारे सारे फैमिली मेंबर्स करें, हमारी वजह से हमारी पेरेंट्स हम पे गर्व करें, हमारी वजह से हमारे इन-लॉज हम पे गर्व करें, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ रोटियां गोल बनाने के लिए नहीं बनी है, लाइफ में कुछ तो गोल सेट करना पड़ेगा। अगर महान बनना है, इस जिंदगी को नॉर्मल इंसान की तरह नहीं निकालना, आप चाहते हो कि आपको आपके जाने के बाद में भी लोग बाग याद रखें, आप चाहते हो कि जीते जी इतनी मालाओं से आपको
नवाजा जाए, तो सिर्फ और सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और आप ये तो पता ही है कि जॉब से तो कभी सपने पूरे होते नहीं। जॉब तो सिर्फ एक होता है, वो टैग लगा होता है ना, जब हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हर एक कपड़े पे, जूतों पे, सब पे टैग होता है। तो टैग ये डिसाइड करता है कि इस जूते की कीमत 2000 है, टैग ये डिसाइड करता है कि इस कपड़े की कीमत 1000 है। तो नौकरी तो सिर्फ और सिर्फ एक टैग लगा देती है आप पे कि आप 20,000 रुपए के इंसान हो। क्या आपकी कीमत इतनी आगी थी आपने, या मजबूरियों के चलते, इन परेशानियों के चलते आपने अपने आप को 20,000 रुपए में बेच दिया है? इससे ज्यादा पाने की कभी सोची थी? कोई अगर सपना सचमुच कभी था ना, तो उसको आज जिंदा कर लीजिए और लग जाइए इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर हजारों लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पाते जा रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बेसिक्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। करना क्या है? मैं इतनी सारी बातें तो बता रही हूँ, मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग आज जो इतने सिंसियरली यहाँ सब बैठे हुए हैं सिंसियरिटी के साथ, तो सब लोग कुछ पाने के लिए आज यहाँ पर टाइम दे रहे हैं। 27 लोग मेरे साथ में बने हुए हैं, और कई फेसबुक व्यूवर्स भी हैं, तो सब लोग कुछ पाना चाह रहे हैं, तभी तो यहाँ पर हैं। कुछ ना कुछ तो मन में है। किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, किसी को फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, किसी को बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए। पैसे से किसी को भी एलर्जी नहीं होती। कई लोग कहते हैं, आप जब डेमो किट दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं और बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी, तो लोग बाग कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन जब आप उनको 2-4 बार पूछोगे ना कि जिंदगी कैसी चल रही है, पहली बार बोलेंगे वो अच्छी चल रही है, फिर एक बार दोबारा पूछ के देखना कैसी चल रही है फ्रेंड्स, जिंदगी कैसी चल रही है दोस्त आपकी, तो बोलेंगे हाँ ठीक चल रही है। 1-2 बार अगर आपने और पूछा ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने दिल का दर्द निकाल ही देगा आपके पास। और आप सभी लोगों को मैं ये बोलूंगी कि लोगों के ड्रीम्स पे काम करना शुरू करो। बहुत तकलीफें हैं हर एक इंसान के अंदर, उसको निकालो, और जैसा वो चाहता है ना, जो उसकी जरूरत है, उसके मुताबिक उसके साथ काम करने की प्रैक्टिस करो। हर एक इंसान के अंदर बहुत दर्द छुपे हुए हैं। लोग बाग कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, नहीं मेरे पास ये है वो है, लेकिन जो दिखता है ना वो अंदर से होता नहीं है। सभी लोगों को पता है ये बात। इस वास्तविकता के साथ में इस बिजनेस को हमें तो पता है, लेकिन औरों की रियलिटी को जानो। और उनको बिल्कुल भी हर्ट करने की जरूरत नहीं है। उनको मुंह पे नहीं बोलना है कि आपकी ये कमजोरी, आपकी ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब हमको ऐसे लोग मिलते हैं तो उनकी हेल्प हमको करनी है, उनके सपने पूरे करेंगे तो हमारे तो पूरे हो ही जाएंगे। उनसे बोलो कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ की हो, तो इसके लिए हम अपन मिल के काम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप भी, ये जो इंसानी जन्म मिला है ना, ये ऐसे ही जाने के लिए नहीं है। ये पूरी दुनिया है ना, ये हमारे ही देखने के लिए बनी है। फॉरेन ट्रिप्स करना सभी चाहते हैं, इस पूरी दुनिया को सभी देखना चाहते हैं। अगर अगले की इच्छा है कि वो फॉरेन ट्रिप्स पे जाए, तो उसके साथ उसके प्लान के अकॉर्डिंग, उसके ड्रीम के अकॉर्डिंग, उसके गोल के अकॉर्डिंग उसके साथ काम करने का प्लान बनाइए और लग जाइए फिर उस पर। क्योंकि जहाँ विल पावर होती है, जहाँ हमारी इच्छाएं होती है ना, काम तो वही होता है। और सब लोगों से आपसे मैं बोलूंगी कि अपने गोल जरूर सेट करिए। नया साल आने वाला है, आप सभी लोगों से बोलूंगी कि 2021 को अगेन बहुत बड़ा बनाइए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी ताकत है, जो भी सपना होता है ना फ्रेंड्स, वो लाइफ में 2 बार पूरा होता है। कैसे? एक बार हम उसको सपने में देखते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, हमारी आंखें उसको देखना पसंद करती है, हमारा दिमाग उसको देखता है, हम उसको अगर लिख लेते हैं ना, तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है। और फिर हम उस डायरेक्शन पर दोनों साइड हमको ब्लिंकर लगा के बस और बस हमारे गोल को देखते जाइए। डेट के साथ में हमारा सिस्टम हमें सिखाता है कि गोल किस तरह से देखना है। एक्चुअली होता क्या है, इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, कुछ भी नहीं। इतना फ्लेक्सिबल है ये बिजनेस, इतना फ्लेक्सिबल है कि लोग बाग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई टारगेट्स दिए नहीं जाते, अगर यहाँ हमने गोल सेट नहीं किया ना, तो हम इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाते। फेल्योर का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हम हमारे गोल, हम क्या पाना चाहते हैं, वो हम जब हमें ही नहीं पता कि हम क्या पाना चाहते हैं, तो हम उस चीज को कैसे अचीव कर लेंगे।
इसलिए उस सपने को पहले, उस गोल को पहले लिखिए, डेट डालिए उस पे, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे तो सारी कायनात आपके साथ लग जाएगी, आपके एक्शंस उस हिसाब से होंगे। और अगर आप जैसे कुछ भी डिसाइड करते हैं 2021 दिसंबर तक मेरा चेक कितना हो जाना चाहिए, या एक गाड़ी हमारे घर आ जानी चाहिए, फॉरेन ट्रिप हो जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिसंबर 2021 में वो हो या नहीं हो, जनवरी 2022 में तो होगा, 2-4 महीने बाद भी होगा तो होगा। तो अभी तक तो वो भी नहीं हो पा रहा था ना। तो बहुत ज्यादा जरूरत है अपने आप पे बिलीफ रखने की। और मोदी केयर तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि 3.5 लाख लोग हर महीने मोदी केयर को ज्वाइन कर रहे हैं। 3.5 लाख नए लोग, 250 करोड़ रुपए पर मंथ का टर्नओवर मोदी केयर कर रहा है। लेकिन हम सब क्या चाहते हैं कि मोदी केयर में जितने लोग हों, ज्वाइन हों, वो हमारी टीम में हो, सभी चाहते हैं, नेचुरल सी बात है। किन लोगों के साथ लोग बग ज्वाइन होते हैं फ्रेंड्स? जिनका एटीट्यूड लॉयन जैसा होता है। अपने एटीट्यूड को अच्छा करिए, सीखिए, और किस तरह से हमको बिलीफ लेवल के साथ, एटीट्यूड कब अच्छा होगा? जब हमारा बिलीफ अच्छा होगा। किस तरह से हमको प्रोडक्ट्स पे विश्वास रखना है, अपनी अपलाइन पे विश्वास रखना है, डाउनलाइन को बहुत प्यार करना है, सिस्टम पे फेथ करना है, मोदी केयर के प्लान पे, मोदी केयर जिस भी धारा में आपको लेके जा रही है ना, जिस भी वेव पे, बस उस वेव पे राइड करते चले जाएंगे तो हम आगे बढ़। बिलीफ जब तक नहीं होगा ना, तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करिए। क्योंकि एक नदी का मैं एग्जांपल दूं, मान लो नदी में हम जा रहे हैं, हमको तैरना आता है, थोड़ा बहुत तैरना आता है, हम आगे आगे जाते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं, आधी नदी हमने क्रॉस की, पीछे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, और अब अगर हम सोच रहे हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, बार बार पीछे देख रहे हैं, बार बार दूसरी साइड पीछे की तरफ देखते जा रहे हैं, नहीं 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 ये तो मुश्किल होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो वो जो आधा रास्ता तय किया ना, वापस से हम लौट जाएंगे। चलना तो हमें तब भी उतना ही पड़ेगा, आधा जाना और आधा आना। इतने में तो अगर हमारा बिलीफ लेवल स्ट्रांग होगा ना, तो हम उस बचे हुए आधे को भी क्रॉस कर जाएंगे और हम जीत जाएंगे। इसलिए अपने बिलीफ लेवल को बढ़ा के रखिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। अपने एटीट्यूड को उस हिसाब से, आपका एटीट्यूड ट्रांसफर होता है। मोदी केयर को नहीं देखता कोई भी, सबसे पहले जब आप किसी से मोदी केयर की बात करते हैं ना, वो आपको देखता है कि आप कितने स्ट्रांग होके, कितने बिलीफ लेवल के साथ उनसे बात। अपने एटीट्यूड को अच्छा रखिए, बहुत सारी जर्नीज आपके पास आने वाली हैं। बिलीव करिए, अपने आप से कमिटमेंट कर लिए, अपने गोल सेट कर लीजिए कि मुझे ये इनकम 10,000 रुपए पर मंथ, या जो भी उसको लिख लीजिए कि ये तो मुझे पानी ही पानी है। उसके लिए क्या एक्शन करना है वो अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करिए, और लगातार बार बार, लगातार और बार बार, ऐसा नहीं कभी कभी किया, लोगों ने मना किया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा फ्रेंड्स। लगातार बार बार शिद्दत के साथ जब हम किसी काम को करते हैं ना, सफलता सिर्फ वही मिलती है। लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में आप इस चीज को देख सकते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे कोई घर का काम हो, कुछ भी कोई सा भी छोटे से लेके बड़े तक का अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ लगातार बार बार करने से ही पॉसिबल हो पाता है। और डिजिटल बनिए। आखिरी में मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी कोरोना पीरियड में क्यों हम लोगों का सबका बिजनेस बहुत बड़ा है, क्योंकि हम सब लोग डिजिटल हो गए। जितनी भी चीजें डिजिटली चल रही है ना, वो तो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अभी तो ये बिजनेस इंडिया में है, बहुत जल्दी लंदन जाने वाला है, जैसे ही कोरोना खुला लंदन पहुंच जाएगा, फिर बहुत सारी कंट्रीज में चला जाएगा। अगर हम डिजिटली अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कर पाए, तो हमारा बिजनेस हम उस तेजी से नहीं बढ़ा पाएंगे जितनी तेजी से मोदी केयर अपने आप को बढ़ा रहा है। तो अपने आप को डिजिटल करिए, व्हाट्सएप पे अपने डेमोज बना के डालिए, अपना प्लान डालिए, सक्सेस स्टोरीज डालिए अपने फेसबुक पे। फेसबुक पे लोग बाग कितना इधर उधर लोग बाग जो टाइम वेस्ट करते हैं, हम उसको एक पॉजिटिव वे में ले जाके अपना लाइफ चेंजिंग काम कर सकते हैं। फेसबुक पे आप जितना काम करेंगे ना, उतने आपको नए कॉन्टेक्ट मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे इन सब चीजों पे अपने आप को अपडेट करके रखिए, इसका फायदा उठाइए, सोचिए कि ये तो बना ही मेरे लिए। और क्या, अपने आप को दो चीजों से, एक तो एसपीबीएम की ट्रेनिंग्स जो आती है दिन में 3 बजे, उसमें हमारे कई बार प्रोडक्ट्स की प्लान की ट्रेनिंग्स होती है, उनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, यूट्यूब पे जो चैनल है एसपीबीएम का। इसके अलावा डॉक्टर सुरेखा भार्गव हमको रोज सिखा रही है, उनका 25 साल का एक्सपीरियंस, कैसे 1,27,00,000 रुपए पर मंथ की इनकम पाई जा सकती है, वो रोज सिखा रही है। इस मौके को छोड़िए मत।
क्योंकि पता नहीं कब ये कोरोना चला जाएगा और ये जो सारी ट्रेनिंग्स है ना ऑनलाइन, इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स हमको मिल रही हैं, हो सकता है कि वो उस वक्त लोग बाग बिजी हो जाए, दोबारा से फील्ड में निकलेंगे तो टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होगी। तो ये जो हमको ट्रेनिंग्स मिल रही है ना इतनी अच्छी अच्छी डॉक्टर सुरेखा भार्गव की, वो पता नहीं उतनी उस वक्त मिल पाए या नहीं पाए। तो इन ट्रेनिंग्स के लिए फ्रेंड्स हम 10-10 हज़ार रुपए के टिकट खर्च करके और एक एक दिन जाया करते थे। वो आजकल अब कितना आसान हो गया है। तो एक हाथ अपना, ये जो दो हाथ दिए ना भगवान ने, एक सिस्टम को पकड़ाइए अपने, जितने भी आपके मोदी केयर के मैनेजमेंट को दीजिए, और एक हाथ अपनी अपलाइन को पकड़ाइए। देखना ये दोनों हाथ जब आप पकड़ा के, जब बच्चा अपने एक हाथ पापा को एक हाथ मम्मी को पकड़ाता है ना, उसके बाद कितना कॉन्फिडेंट हो जाता है और जहाँ चाहता है वहां पहुंच जाता है। यही काम हमें करना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने आप पे बिलीफ रखना है। और बस सोच लीजिए कि मैंने तो डिसाइड कर लिया है। मैं अपना डिसीजन बताती हूँ। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि अगले साल 2021 जब खत्म होगा तो मेरी और मनीष जी की मोदी केयर से जो इनकम होगी वो कम से कम 21 लाख रुपए पर मंथ की होगी। आप लोग भी इस तरह से अपने आप से कमिटमेंट करिए, जो भी जितना आप कर सकते हैं, जितना आप सोचते हैं उस हिसाब से। एकदम से बड़ा नहीं करना, धीरे धीरे करके ही सब चीजें होती हैं। धीरे 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 करते करके सोचते जाइए, उस हिसाब से काम करते जाइए, फिर सोचते जाइए, अचीव होता जाएगा। यहाँ पर मोदी केयर एक जादुई चिराग है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा।